चलिए, जैसा कि आपको बताया, सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम लोग 3 नंबर कैरी करेंगे जो आपके एग्जाम सेक्शन बी में क्लाइमेट का क्वेश्चन आएगा, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन से हम लोग सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा कि आपको देखेंगे, यहाँ मंथ दिया रहेगा, यही सवाल दिया रहेगा, ऐसा ही रहेगा। यहाँ टेम्परेचर और यहाँ रेनफॉल, टेम्परेचर को डिग्री में लेंगे और रेनफॉल को सेंटीमीटर में लेंगे। अब मेरा पास ध्यान से सुनो, अगर अगर रेंज लिखता है, रेंज रेंज हमेशा रेंज रेंज याद कर लो, रेंजर पावर रेंजर, अगर रेंज लिखता है तो आपको हमेशा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना होगा, चाहे टेम्परेचर चाहे रेनफॉल, कुछ भी रेंज लिख दे तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अगर रेंज ना लिख के खाली टोटल एनुअल बोलता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोला टोटल एनुअल रेनफॉल, रेंज नहीं लिखा है, खाली लिखा है टोटल एनुअल रेनफॉल, तो कभी भी टोटल एनुअल बोलेगा, रेंज नहीं लिखेगा, टोटल एनुअल बोलेगा, तो जितना भी चीज है सबको प्लस करेगा। बात समझो, रेंज रहेगा। देखो जैसे यहाँ एक सवाल है, एनुअल रेंज किसका, टेम्परेचर का, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट टेम्परेचर इसमें देखिए, टोटल एनुअल रेनफॉल यानी सबको जोड़ेंगे, समझ आ रहा है? ये क्या, हर तीसरा क्वेश्चन का घुमा के आएगा, तो उसको कैसे करेंगे बताओ। यहाँ तक आप लोग समझिए। अगर आप ध्यान से देखें, इस सवाल को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल में कोई बड़ा चीज नहीं है, पूछा है ए क्या पूछा है, देखो ध्यान से। कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी रेंज बोला, टेम्परेचर में आए, टेम्परेचर में देखिए कौन सा मंथ सबसे हाईएस्ट है, ध्यान से देखिए 36.2, कौन सा मंथ सबसे लोएस्ट है 12.2, और तो कोई नहीं रहा है, तो आपको क्या लिखना है, एनुअल, ये सब लिख लेंगे आप लोग, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू दीजिएगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट कितना है भैया, तो हाईएस्ट है 36.2, लोएस्ट कितना है भैया, तो लोएस्ट है 12.2, काट के कितना आएगा भैया 24.2 डिग्री टेम्परेचर का यूनिट हो गया, रेंज लिखा था। अच्छा भैया, कैलकुलेट द टोटल एनुअल रेनफॉल, हम लोग भी लिखेंगे टोटल एनुअल, ध्यान से देखिएगा, रेनफॉल, एनुअल बोला है सब ऐड होगा, जितना है सबको ऐड कर लीजिएगा ना आप लोग, 1.5 0.1 रेनफॉल को जितना हर मंथ का 0.2, और बोलो तो 1.4, और बोलो तो 1.1, सो ऑन करते करते सबको ऐड कीजिएगा, तो हम आंसर निकाल चुके, इसका बाद आप लोग कर लीजिए घर में। 112.9 सेंटीमीटर, 112.9 सेंटीमीटर, भूलिएगा ना, रेनफॉल का यूनिट सेंटीमीटर। तो जब भी टोटल बोले ऐड मार देना, रेंज बोले हाईएस्ट माइनस लो कर देना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई कुड इट बी करेक्ट प्रेज्यूम द स्टेशन, ये जो स्टेशन होगा लाइज इन द इंटीरियर एंड नॉट ऑन द कोस्टल। अब एक बात समझो, कोस्टल किसको बोलते हैं, कोस्टल मतलब वो एरिया जो घाट है, यहाँ ठंडा ठंडा, कोस्टल मतलब यहाँ पोलर, घाट पे आप क्यों जाते हैं गर्मी में, ठंडे के लिए कोस्टल एरिया है। और इंटीरियर मतलब मेन एरिया, जमीन एरिया, इंटीरियर जहाँ गर्मी ज्यादा होता है, तो कोस्टल ठंडा वाला, इंटीरियर अपना इलाका गर्मी वाला जहाँ हम लोग रहते हैं, ऐसे समझते हैं। अब हमको कैसे पता, तो ये पता चलता है आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक एग्जांपल देते हैं, अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो ये एरिया कोस्टल एरिया, टेम्परेचर कम है। अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर 5 है, कोस्टल एरिया, रेंज ऑफ टेम्परेचर 15 है, कोस्टल एरिया, पर रेंज ऑफ टेम्परेचर 20 है, 40 है, 24 है, 30 है, तो ये आपका इंटीरियर इलाका है, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा 36 डिग्री, 36 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, मेन टाइप का दिख रहा है, समझ में आया? तो रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है, यस हम लोग लिखेंगे यस, इट एरिया द स्टेशन लाइज इन द इंटीरियर रीजन, नॉट एट कोस्टल, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, समझ गए। मान लो एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इसमें मिटा रखा बाउल, इसका स्क्रीनशॉट लेना, टेक ए स्क्रीनशॉट, और इसको तो चलिए, जैसा कि तीसरा क्वेश्चन हमेशा चल रहा है, हम बोले यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया, देखिए अगर इसको देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किए, इस क्वेश्चन देखिए, ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया डज द स्टेशन लाई और गिव रीजन, ये इंडिया के किस कोस्ट में होगा, क्योंकि ये तो आप निकाल लीजिए, ये निकालना है भाई, इसको पकड़ने के लिए तुमको यहाँ पे आना होगा, मई की जुलाई देखता हूँ, टेम्परेचर ज्यादा है, धीरे धीरे रेनफॉल भी बढ़ रहा है ना, साउथ मानसून, पर जैसे हम देख रहे हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस समय रेनफॉल सबसे ज्यादा, अगर रेनफॉल सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे कौन सा मानसून होगा, रिट्रीटिंग मानसून, और रिट्रीटिंग मानसून कहीं ना कहीं
कौन सा कोस्ट पूछा ना, विच कोस्ट। ये कोस्ट जो होगा, ये मानसून आके कहाँ बहेगा, अगर देखेंगे तो आप, इधर आपका वेस्टर्न घाट, इधर आपका ईस्टर्न घाट, ऊपर से रोटेटिंग मानसून होके यहाँ इस तरफ तमिलनाडु में बारिश करता है विंटर में। ये कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट। तो ये कोस्ट किस रीजन में है, पता चल गया, ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट में है, ड्यू टू रोटेटिंग मानसून। अगर मान लो, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे मुझे बताइए। रेनफॉल विंटर में ज्यादा तो आप रोटेटिंग मानसून पर गए, मान लीजिए रेनफॉल समर में ज्यादा रहेगा तब क्या करेंगे, तब कौन सा कोस्ट होगा, समर में ज्यादा होगा तो अभी क्लाइमेट आपको पढ़ाएंगे। यहाँ से टकरा के केरला में सबसे पहले बारिश करता है, तो ये कौन सा घाट है, वेस्टर्न घाट। तो कौन सा कोस्ट होता है, तो वेस्टर्न कोस्ट। हो गया, खत्म कहानी। इसके बाहर कोई क्वेश्चन पेमेंट का नहीं।